हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम गाइड चैनल। आज हम कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उससे पहले ये पॉइंट रह गया था, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज गामा ए या फिर गामा बी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा गामा ए बराबर पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी और गामा बी बराबर पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। पी ए और पी बी क्या है? पी ए एंड पी बी आर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A and solvent B respectively. Second point, elevation in boiling point. Elevation in boiling point में vapor pressure is inversely proportional to boiling point and atomic pressure. या फिर आप बोल सकते हो boiling point is directly proportional to atomic pressure and inversely proportional to vapor pressure. और यहाँ पर TB जो है वो बड़ा होता है टी नॉट बी से। टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है और टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है, तो डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस डेल्टा टी बी। ज़्यादा में से कम वाले पॉइंट को हम ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे। तो व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन volatile liquid solvent, then there is decrease in vapor pressure and increase in boiling point. This increase in boiling point is known as elevatives in boiling point. डेल्टा P is directly proportional to molality के होता है। ये वाला पॉइंट आपको बताया था भी। TB is greater than T नॉट B, तो डेल्टा TB बराबर TB माइनस T नॉट B। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे के बी लगाएंगे। इसको बोलते हैं इब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी। याद रखना डब्ल्यू ए किलोग्राम में होगा और डब्ल्यू बी जो होगा वो ओनली ग्राम में होगा। TB is equals to boiling point of solution, T naught B boiling point of pure solvent, delta TB elevation in boiling point, KB एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको नोट करते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल। एम स्मॉल एम जो होता है उसे मोलैलिटी बोलते हैं, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इफ सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, अगर सॉल्यूट जो होगा डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हो रहा होगा सॉल्यूट में, तो डेल्टा टी बराबर आई। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राइट साइड में 1/2 फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी, और डब्ल्यू बी किस में होगा? ग्राम में होगा। तो डेल्टा टी बी बराबर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आपको बताया था। डेल्टा टी बी बराबर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी बी बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, के बी बराबर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किलोग्राम पर मोल, आई 1/2 फैक्टर, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल। तीसरा पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, मोलैलिटी का फॉर्मूला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी और डब्ल्यू बी ग्राम में। और यहाँ पर डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। एक और बात ध्यान रखेंगे, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, अगर नहीं दिया है वाटर का तो आप यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो। और टी नॉट बी डेल्टा बी बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये ले सकते हो अपने आप ही, अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया तो आप ये लिख सकते हो टी नॉट एफ माइनस टी एफ। के एफ इज इक्वल्स टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको डिनोट करेंगे केल्विन किलोग्राम पर मोल।
ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे पाई से डिनोट करते हैं। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है वो डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड डायरेक्शन में होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में होगा, तो उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में उल्टा होगा, इसका फ्लो जो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर में कंसनट्रेटेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर होगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टूवर्ड concentrated solution through same permeable membrane is called osmosis। और osmotic pressure को पाई से डिनोट करते हैं। The pressure applied from concentrated solution toward dilute solution in under to stop osmosis to called osmotic pressure। तो पाई इज इक्वल्स टू CRT, सी मोलैरिटी को ही वो कंसनट्रेटेड बोलते थे, यहाँ पे मोलैरिटी की जगह सी आ गया है, बस फॉर्मूला वही होगा। मोलैरिटी का क्या होता है, WB/MB इंटू वी इन लीटर, तो वही होगा WB/MB इंटू वी RT बाइज इक्वल्स टू। ये फॉर्मूला आपको दोनों ही याद रखना है, इसलिए बॉक्स में बंद किया है। इफ सॉल्यूट अंडर गोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो पाई इज इक्वल्स टू आई WB/MB इंटू वी इंटू RT आ जाएगा। तो पाई इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में, R इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आपको याद करनी है, R इज इक्वल्स टू क्या होगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। दूसरा आप ले सकते हो 0.0831 लीटर, ये बार में आएगा, और यहाँ एटमॉस्फेयर में था, ये बार में है, बार पर केल्विन पर मोल। आई वांट हाफ फैक्टर, सी मोलर कंसंट्रेशन, WB मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास जो होगा ग्राम में और मोलर मास ग्राम पर मोल में, वॉल्यूम लीटर में, T से टेम्परेचर इन केल्विन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी।